हम आज बात करना चाहेंगे इस बारे में कि हमें एक एमएनडी के पेशेंट का ख्याल किस तरीके से रखना है। सबसे पहली बात कि यह बीमारी लगभग 40 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है। तब हम यह ना भूलें कि इस उम्र का व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुका है। वो जो आज इस बीमारी से गुज़र रहा है और बहुत कुछ करने में असमर्थ है, वह कुछ दिन पहले तक सब कुछ करने में समर्थ था। यही व्यक्ति शायद हमारे परिवार को चला रहा था। उसे हम बहुत प्यार करते थे, तो क्या आज नहीं करते हैं? यह पेशेंट यकीनन हमारे परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, प्यार तो हम अपने परिवार के हर सदस्य से करते हैं। अगर हम मानकर चलें कि ये पेशेंट 40 वर्ष की उम्र से बड़े हैं, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और हमें बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ इनके साथ पेश आना है। और किसी भी स्थिति में हमें पेशेंट को परिवार के ऊपर भार जैसा महसूस नहीं होने देना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि अगर हमारा पेशेंट कोई महिला है तो उनको हेल्पर यानी सहयोगी भी कोई महिला आसपास ज़रूर रखें। और यहाँ पर मैं ये गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगी कि पेशेंट यानी मरीज़ की खातिरदारी करते वक्त यह बिल्कुल जहन से हटा दें कि आप एक पुरुष, महिला, बच्चे या किसी व्यक्ति विशेष का ख्याल रख रहे हैं। केवल और केवल आपके सामने परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है जिसको आपको केवल प्यार, विश्वास, लगाव, सहानुभूति और अपनी आस्था से उस बीमारी से बाहर लाने की हिम्मत देनी है। अच्छा, ये बताएं कि हम सब अपने घरों में पूजा क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, पॉजिटिविटी लाने के लिए, यानी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए। तो पॉजिटिविटी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हमें अपने पेशेंट के आसपास भी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखनी है। यह हमारी ही जिम्मेदारी है। तभी पेशेंट की विल पावर भी बहुत मजबूत बनी रहेगी। उसके लिए सबसे पहले हमें घर का वातावरण पॉजिटिव बनाकर रखना होगा। जैसे अगर मैं आपको अपने घर का उदाहरण दूं, तो जबकि ये घर की बहुत पुरानी रीत थी, हमारे घर में प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ चलने लगता था, जिससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड होती हैं। उसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ बहुत छोटी सी बात, पर शायद बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और जिनके घर में अभी ये पेशेंट हैं वो उन पे प्लीज़ तवज्जो दें, गौर फरमाएं। विनीत जैसे ही मॉर्निंग में उठते थे, सबसे पहले उन्हें एक्सरसाइज करके हेल्पर्स के साथ चेयर पे बिठा के हम एक हल्के गरम टाल से पहले उनका चेहरा साफ करते, फिर उसके बाद कोम करते थे, तब फिर उनको रूम के बाहर लेकर आते थे। वहाँ पर जाते ही सबसे पहले उनके लिए न्यूज़पेपर तैयार रखते थे, जो कि उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। और साथ ही विनीत अपने फ़ोन से अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते थे, जो कि ऑफ कोर्स उनको भेजने में हम लोग हेल्प करते थे, पर वो मैसेज चूज़ वो खुद ही करते थे। और आप मानेंगे नहीं, उस मैसेज की वजह से वो हर रोज़ सबसे जुड़े रहते थे और अंत तक जुड़े रहे, और हमने उनकी ये कड़ी टूटने नहीं दी और ना ही उनका कोई भी पसंदीदा काम छूटने दिया।
यकीन मानिए, इस गुड मॉर्निंग मैसेज के बारे में पूरा शहर बात करता था। कहने का तात्पर्य है, आप अपने पेशेंट के जितने मनपसंद काम हैं प्लीज़ कराते रहें। अपने पेशेंट से ज़्यादा बातें करें और कभी कुछ नेगेटिव यानी नकारात्मक बात ना करें। उनको उनके पसंदीदा टीवी प्रोग्राम्स दिखाएं, म्यूज़िक सुनाएं, बातें करें। एक्सरसाइज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने आप जितना मूवमेंट पेशेंट कर सके उतना करने के लिए पेशेंट को प्रोत्साहित करें। उनको हमेशा साफ सफाई से रखें। हर रोज़ नहलाएं, ब्रश कराएं, हर रोज़ उनके कपड़े बदलें, यानी उनके हाइजीन का आपको बहुत ख्याल रखना है ताकि उन्हें खुद अंदर से अच्छा महसूस हो। पूरा परिवार साथ में बैठने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आपने अपने घर में पेशेंट की मदद के लिए हेल्पर्स यानी कोई सहायक रखे हैं तो उनको भी पूर्णतः ट्रेन करें, यानी उन्हें भी समझाएं कि वो पेशेंट से हमेशा सहानुभूति से पेश आएं, खुशहाल माहौल बनाए रखें, मरीज से हंसकर बोलें। कभी भी मरीज से कोई गलत और कड़वी बात ना की जाए। जब भी पेशेंट मदद मांगे, सारे काम छोड़कर सबसे पहले पेशेंट की ओर ध्यान दीजिए। वो इस समय आपके घर के सबसे ज़रूरी सदस्य हैं। इस समय पर इससे ज़रूरी काम और कोई नहीं। प्लीज़ मानवता दिखाएं। क्या आपको लगता है केवल दवाइयाँ ही काम करती हैं? आपके इस परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य को बचाने के लिए, जो कि इस लड़ाई को लड़ रहा है, हम सभी और वो इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इससे बहुत महत्वपूर्ण है कि इस शख्स की विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना, जो कि केवल और केवल सभी परिवार के सदस्य ही रख सकते हैं। हमारा मानना है कि आधा यानी 50% ट्रीटमेंट आत्मविश्वास से ही होगा, क्योंकि आधी लड़ाई उसी से जीती जाएगी और आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना होगा। इस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हमें पेशेंट को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ को उसके मन की कामों में मसरूफ़ रखना, उससे उसके मन की बातें करना, अच्छे टीवी प्रोग्राम्स देखकर, मोबाइल पर उन्हें कुछ दिखाकर, उनके दोस्तों के साथ चैट कराकर या कुछ भी उनके मन का कराकर थोड़ा उन्हें घर से बाहर लेकर जाएं, वॉक पर लेकर जाएं, उनके अच्छे फ्रेंड्स को घर बुलाएं। मतलब ये है कि हमें उनकी खुशी का बहुत ख्याल रखना है, जिससे उनको ये लगे कि सभी परिवार के सदस्य मुझे बहुत चाहते हैं। इससे ही उनको आगे जीवन जीने की शक्ति मिलेगी। उन्हें ये महसूस कराना है कि उनकी सबको बहुत ज़रूरत है और ये लड़ाई हम सब मिलकर जल्द ही जीत जाएंगे। बस यही सब बातें उन्हें जीने का एक मकसद देंगी और वो मुस्कुराते हुए इससे लड़ेंगे और हम सबको इससे हिम्मत मिलेगी। आशा की किरण के बिना कोई काम संभव नहीं है। यह तो हमें जगाकर रखनी ही होगी और यह संपूर्णतः केयरटेकर यानी कि परिवार वालों के हाथ में ही है कि वो मरीज़ के लिए कैसे आशा जगाकर रखेंगे। एक तो हम उन्हें उनकी दवाइयों के बारे में पूरी तरह अवगत कराना होगा और जो हमारी बातचीत डॉक्टर्स के साथ बराबर हो रही है, आगे आने वाले इलाज के बारे में या किसी भी बाहरी एजेंसी से जो हमारी उम्मीद बंधी है, उससे उन्हें ज़रूर अवगत कराएं। ये बताएं कि हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से हमें जल्द ही इलाज मिलेगा और शायद कभी हमें झूठी उम्मीद बंधाने की भी ज़रूरत है। मरीज़ को ठीक रखने के लिए, उसे खुश रखने के लिए ये ज़रूरी है। उनकी आशा बनाए रखने के लिए, उसमें आत्मविश्वास जगाए रखने के लिए पेशेंट से कभी भी नेगेटिव मतलब नकारात्मक बातें ना करें।
और ना ही उन्हें करने दें। अगर आप देखें कि पेशेंट नेगेटिव बातें बोल रहा है तो जल्द ही इस बारे में डॉक्टर को अवगत कराएं और चुपचाप से उनकी दवाओं में, उनके कोर्स में एंजाइटी की मेडिसिन्स ऐड करा दें। ना तो पेशेंट को ख़राब दिनों के बारे में बात करने दें और ना ही आने वाले ख़राब दिनों के बारे में उनसे बात करें। कहने का तात्पर्य है कि मरीज को नेगेटिव यानी नकारात्मक बातों से दूर रखें। नेगेटिव एनवायरनमेंट पेशेंट के आसपास बनने ही ना दें। इवन ऐसे लोगों से भी पेशेंट को दूर रखें जो नेगेटिव बातें करते हैं। रियल होप भी बनाकर रखें, मरीज़ के लिए भी और परिवार वालों के लिए भी, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप जताएंगे। ये ह्यूमन बिहेवियर है। कभी कभी शायद ये कहने से भी फ़र्क पड़ेगा कि आखिर मिरेकल्स होते हैं, तो फिर हम सभी सकारात्मक सपने क्यों ना देखें और दिखाएं। ऐसा करने से हमारा पेशेंट भी आशावादी होगा और हम सभी परिवार के सदस्य और हमारे हेल्पर्स को काम करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जिससे हमारे पेशेंट को ठीक होने में साइकोलॉजिकली मदद मिलेगी। आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि हम हर रोज़ के काम में मरीज के साथ सहानुभूति, उसकी सकारात्मकता, सभी का आशावादी होना तथा पेशेंट का आत्मविश्वास बनाए रखना, इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सच है कि हम हर रोज़ बैठकर इन सभी बातों के बारे में मंथन नहीं कर सकते, पर अगर इन बातों को और पेशेंट्स की फीलिंग को दिमाग में रखते हुए आप काम करेंगे तो इन बातों का असर ज़रूर आपके काम पर और घर के एनवायरनमेंट पर नज़र आएगा और धीरे धीरे पेशेंट की वेलबींग उस पर भी नज़र आएगा। और ये सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं सब वजह से आपका पेशेंट हंसता मुस्कुराता ये रास्ता तय कर पाएगा।